अवधूत गीता भाग 2 पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊँ। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय, स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानवत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी भागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा, इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है और इस प्रकार जो अटल निश्चय संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान, आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगियों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं
आपकी माया के खेल देह और देह के संबंधित स्त्री पुत्र धन आदि में डूबा रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण, अंततः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वर्ग अपनी विवेक शक्ति से ही पराये बचा लेते हैं। स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही पराये बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष, बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से आग्रह अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। अनुसंधान के दो प्रकार हैं। एक, स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा, और जैसे वसूला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है। यह तो देह आदि से विलक्षण त्वम पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासाओं में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है।
आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़ उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं, ना तो कुछ करते हैं और ना चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वैश्या, कुरूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैं इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया हूँ और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब्जियों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझे, ना तो अपना धीरज खोए और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करे। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी वृथा की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थित रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष ना कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं
वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न और आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव के ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से दिदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी, टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी, टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूपों से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुष को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों से
उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपता उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति ना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत कलेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतरा का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंतित शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुर गूंज सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़े आते, तब कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे। क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था, वे चारे के लिए चीरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चें चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध ना रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतरी ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, ना मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशाएं पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल या गृहस्थ आश्रम ही नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है।
अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वह मौत के पंजे में है, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रम में कबूतर, कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरुणच्युत है। प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधित सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसीलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्म इंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नर्क में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले, नहीं तो एक ही कमल के गंध में आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रि के समय उसमें बंद हो जाने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्वाद वासना से एक ही गृहस्थ का अन्न खाने से उसके सांसारिक मोह में फंसकर यति भी नष्ट हो जाएगा।
जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं संग्रह ना कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह ना करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श ना करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले की तिनकों से ढके हुए गड्ढे पर कागज की हथनी खड़ा कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहां आता है और गड्ढे में गिरकर फंस जाता है। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार ना करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुष के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को भी उसकी ठोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थ को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिणी से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधित गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिणी से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुआ ऋषिशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधित गाना बजाना, नाचना आदि देख सुनकर उनके वश में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपने जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिय वश में नहीं होती। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती हैं। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, और यदि रसन इंद्रियों को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गईं। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से जाते आते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। अब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई
ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी। धन की बाट जोते जोते उसकी मुँह सूख गई, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही था, परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मुंह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को कलेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोए और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसा कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूँगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्तु, बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं। क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी।
यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। कुर रस से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक क्रूर क्रौंच पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उसे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचें मारने लगे। जब क्रौंच पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक पुरुष तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डालीं और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियाँ भी बजने लगीं। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। तब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई। तब किसी प्रकार की आवाज़ न हुई। रिपु मदन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कला होता है और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसीलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूलि को धो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक ना चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुह आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना ना जाए, किसी से सहायता ना ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने
बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व काल में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहित हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक, जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्वरज और समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महातत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसके कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यही है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है, आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचता है तो प्यास दूसरी ओर, जल की ओर, जनेंद्रियां एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरी
सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रचीं, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यह सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। तीसरा अध्याय संपूर्ण। इति अवधूत गीता संपूर्ण। ओम शांति शांति शांति।